हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो चलो आज आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीपोजिशन का काइंड्स हम बता चुके हैं, लेकिन आज इसके यूजेस के बारे में आपको बताते हैं, है ना। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे प्रीपोजिशन से, तो प्रीपोजिशन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। यहां डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कॉपी निकालिए। हाँ, लिखिए ऊपर में प्रीपोजिशन। प्रणाम प्रणाम, ठीक है नवाका जी। दिख नहीं रहे हैं आप? हम दिख रहे हैं आपको? आ गए हैं, चलिए ठीक है। हाँ, अब दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं। तो आज आप लोगों को शास्त्री पार्ट वन में जो आता है प्रथम खंड में, इंग्लिश से जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रीपोजिशन से सवाल रहते हैं। तो प्रीपोजिशन का काइंड हमने केवल बताया है, आपको अभी बताया है ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। लेकिन आज प्रीपोजिशन को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरह के सवाल एग्जाम्स में आएंगे आपको, उस तरह के सवाल। ठीक है। द्वितीय खंड में है ना आप? तृतीय सब में आता है ये, समझ रहे हैं ना। प्रीपोजिशन का सवाल जो आता है वो सब में आता है, उपशास्त्री में भी आता है और शास्त्री के तीनों खंड में आता है। तो 5 नंबर का सवाल आता है आप लोगों को, अगर जानकारी रहेगी तो आप सही बना पाओगे। और केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए और कॉम्पिटिशन्स में भी। ठीक है ना। कॉम्पिटिशन्स में भी आपको बहुत काम देगा जो बताने जा रहे हैं हम। प्रीपोजिशन लिख लिए, अंडरलाइन कीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रीपोजिशन को डिस्टिंग्विश करके, यानी अंतर। आप लोग भी सुनते होंगे, एट और इन और इनटू, ऑन एंड अपॉन, ऑन ओवर एंड अबव, इन एंड, है ना। तो ये सब में क्या अंतर है, नहीं समझते हम तो गलत प्रयोग कर देते हैं। और अगर आप सही जानोगे तो आप सही प्रयोग करोगे और परीक्षा में भी आपको सुविधा होगी। ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन करके अंडरलाइन किया। अब नीचे लिखिए सम प्रीपोजिशंस डिस्टिंग्विश्ड। सम, SOME, सम प्रीपोजिशंस, PREPOSITIONS, distinguished, 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 यानी इसका मतलब क्या, नीचे लिख लो, कुछ प्रीपोजिशंस को अलग अलग दिखाते हुए। कुछ प्रीपोजिशंस को अलग अलग दिखाते हुए। लिख लिए? हाँ, चलो अब लिखो। पहला, at and in। at, at, and in, in। अब देखो, at और in में क्या अंतर है, पहले समझेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे, और फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे, और फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना। at और in लिख लिया। अब नीचे लिखिए, at shows, at को अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे लकीर डालिएगा। at shows, SHOWS,
Point of time. At shows shows point of time. point point of time. नीचे लिख लो हिंदी भी कि एट समय बिंदु को दर्शाता है। एट समय बिंदु को दर्शाता है। फिर नीचे लिखिए इन शोज पीरियड ऑफ टाइम। इन को अंडरलाइन कीजिएगा, इनके नीचे लकीर डालिएगा। इन शोज पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। लिख लिया? अब नीचे हिंदी लिख लीजिएगा, इन समय की अवधि को दर्शाता है। इन समय की अवधि को दर्शाता है। इन समय की अवधि को दर्शाता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। ही गेट्स अप, नीचे एग्जाम्पल लिखो। ही he gets up, GETS, gets up at 5 a.m. at 5 A full stop M full stop। AM और PM समझते हैं ना? एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन। 12 बजे दिन के पहले जो समय होता है वो AM होता है, और 12 बजे दिन के बाद का जो समय होता है वो PM होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, या ज्योतिष में आप लोग पढ़ते होंगे, पूर्वार्ध और अपराह्न। पूर्वाह्न और अपराह्न बोलते हैं ना। 12 बजे के पहले को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं ना। और 12 बजे के बाद को अपराह्न बोलते हैं ना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन। तो AM मतलब क्या हुआ? 5 बजे सुबह या 5 बजे शाम? सुबह हुआ, बिल्कुल सही, यानी पूर्वाह्न। वह he gets up at 5 a.m. यानी वो 5 बजे उठता है। नींद से वो कितने बजे उठता है? 5 बजे। हाँ, और अगर एट का प्रयोग हमने किया है तो एट किस चीज को दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, समय बिंदु। यानी अगर हम कहते हैं he gets up at 5 a.m. it means he gets up exactly at 5 a.m. ठीक 5 बजे। जब हम एट का प्रयोग करते हैं, ये एट ही स्पष्ट इस बात को कर रहा है कि हम लोग निश्चित समय बिंदु को दर्शा रहे हैं। यानी वो ठीक 5 बजे उठता है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद, अगर एट का प्रयोग हमने किया है तो एट किस चीज को दिखाता है? समय बिंदु को, है ना। ही गेट्स अप एट 5 a.m. इसका मतलब क्या हुआ? वो ठीक 5 बजे उठता है। एट मतलब डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, ये समय बिंदु को दर्शाता है ये। ठीक है ना। और दूसरा लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए। He reads in the morning. He reads, READS. He reads in the morning. वह सुबह में पढ़ता है। तो ये मॉर्निंग क्या हो गया? मॉर्निंग एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय होता है उसे हम सुबह कहते हैं ना। जब से रोशनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में भोर भी बोलते हैं, कोई भोर भी कोई खराब भाषा नहीं है, भोर हुई बोलते हैं ना हम लोग। तो ये क्या है? दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एट का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के पहले इन का प्रयोग करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते
he gets up in 5 a.m. या he reads at the morning. दोनों गलत है. Because the rule says that for showing point of time, we use at, and for showing period of time, we use in. In. ठीक है ना? तो ये at और in में अंतर समझ गए आप लोग? है ना? कि at का प्रयोग समय बिंदु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि in का प्रयोग समय की अवधि को दर्शाने के लिए होता है. हाँ, इसको A कर दीजिए, at और in का A कर दीजिए, और नीचे B लिखिए. at और in में एक और डिफरेंस है. लिखिए, at is used before small place. At is used before a small place. At is used before a small place. हाँ, नीचे हिंदी भी लिख लो. At का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले होता है. At का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले होता है. ठीक है? At का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले होता है. और नीचे फिर लिखिए, in is used before a big place. In is used before a big place. In is used before a big place. Before a big place. In is used before a big place. यानी नीचे लिख लो हिंदी, इन का प्रयोग बड़े स्थान के पहले होता है. देखो, अगर ये सब रूल जानोगे ना तो आपको खुद कंफ्यूजन नहीं होगा प्रीपोजिशन यूज करने में. इन इज यूज बिफोर ए बिग प्लेस. ठीक है, हिंदी लिख लो, इन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले होता है. इन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले होता है. हाँ, एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा. मिथिलेश जी, आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं क्या? मिथिलेश, आप नहीं जुड़े हुए हैं? प्रतिभा प्रतिभा तो जुड़ी हुई है. और राघवेंद्र जुड़े हुए हैं ना? चलिए ठीक है. हाँ ठीक है. चलिए, अब इन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले होता है. अब एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल लिख लो. पहला लिखो, he lives at Rosra. He lives, he lives, lives, at Rosra, Rosera. है ना? वह रोसड़ा में रहता है. रोसड़ा क्या है? छोटा सा शहर है ना? तो छोटे स्थानों के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? एट. तो यहां सही यूज हुआ है ना? दूसरा एग्जांपल ले लो. आई लिव इन दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली. दरवाजा बंद कर दो, तो मिक्सी की आवाज आ रही है. आई लिव इन दिल्ली. दरवाजा बंद कर दो ना, मिक्सी की आवाज आती है, डिस्टर्बेंस होता है. आई लिव आई लिव इन दिल्ली. दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो उसके उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग में लाएंगे? इन. तो ये जो दोनों रूल हम ऊपर लिखे हैं, दोनों एग्जाम्पल रूल को फॉलो कर रहा है ना? हाँ,
कि छोटे स्थानों के पहले हमने एट का, रोसड़ा छोटा स्थान है तो हमने एट का प्रयोग किया, दिल्ली बड़ा स्थान है तो हमने इन का प्रयोग किया। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि वी कैन यूज इन बिफोर अ स्मॉल प्लेस टू if we have yet another smaller place in the sentence, and we can also use in at before a big place if we have yet another bigger place in the sentence. हमारे समझ से नहीं समझे आप लोग के चेहरे से लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं जो हमने बोला। अभी समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अभी मैंने बताया कि छोटे स्थानों के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के पहले इन का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन फिर मैंने अभी कहा है आपको कि छोटे स्थानों के पहले भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी छोटे स्थान की चर्चा की गई हो। ठीक है। उसी तरह बड़े स्थानों के पहले भी हम ऐड का प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की गई हो। ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। अब देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखिए, तीसरा तीसरा आई लिव एट मिर्जापुर इन रोसड़ा। आई लिव एट मिर्जापुर इन रोसड़ा। अब देखो इस वाक्य में रोसड़ा के पहले इन का प्रयोग किया गया है ना, किया गया है ना, तो बोलो ना हाँ। इस वाक्य में रोसड़ा के पहले इन का प्रयोग किया गया है ना, जबकि रोसड़ा छोटा स्थान है। तो ठीक है, रोसड़ा छोटा स्थान है, लेकिन मिर्जापुर की तुलना में तो बड़ा है ना। मिर्जापुर क्या एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में हम लोगों का कॉलेज है। ठीक है ना। तो रोसड़ा छोटा स्थान जरूर है, लेकिन मिर्जापुर की तुलना में बड़ा है। इसीलिए हम लोग, अगर उस वाक्य में उससे भी छोटे स्थान की चर्चा की गई हो तो हम लोग छोटे स्थान के पहले भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक और थ्योरी तो लिखवा ही दी है, लिखा है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से तो लिखवा ही दी है ना। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिख लो, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। लिखिए, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब देखो, यहां पर दिल्ली के पहले एट का प्रयोग हमने किया है। नियम तो कहता है कि बड़े स्थानों के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने रूल बताया आपको कि बड़े स्थानों के पहले भी हम लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की गई हो। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत की तुलना में तो छोटा है ना। अरे बोलो ना हाँ, भारत की तुलना में छोटा है ना। तो अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की जाती है तो बड़े स्थानों के पहले भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया, ये चारों एग्जाम्पल उसको फॉलो कर रहा है ना, या नहीं कर रहा? बोलो, कर रहा है? तो एट और इन में अंतर समझ गए? एट का प्रयोग समय बिंदु को दर्शाने के लिए होता है, इन का प्रयोग समय की अवधि को दर्शाने के लिए होता है। दूसरा, हम बी में हमने लिखवाया है कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले होता है, इन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले होता है, लेकिन छोटे स्थानों के पहले भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी छोटे स्थान की चर्चा की गई हो, और बड़े स्थानों के पहले भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की गई हो। तो ये जो मैंने रूल बताया, इसको ये चारों एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है। ठीक है। आइए अब नंबर 2 लिखिए, एट एंड अबाउट। At and about, ABOUT।
अब इनमें क्या अंतर है? हाँ, एट एंड अबाउट। एट को अंडरलाइन करेंगे, अबाउट को अंडरलाइन करेंगे, यानी एट और अबाउट में क्या अंतर है, अब हम लोग जानेंगे इसको। ठीक लिया? आइए नीचे लिखिए, एट शोज पॉइंट ऑफ टाइम, जो ऊपर भी हमने लोगों ने लिखा है, एट शोज पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ टाइम, एट शोज पॉइंट ऑफ टाइम। और नीचे लिखिए, अबाउट शोज, अबाउट शोज proximity, about shows proximity, 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 proximity to a time, यानी किसी समय से निकट। हाँ, टू ए टाइम या टू सम टाइम, टू सम टाइम। ठीक है, हिंदी लिख लो नीचे, एट समय बिंदु को दर्शाता है, एट समय बिंदु को दर्शाता है, जबकि, जबकि एट समय बिंदु को दर्शाता है, जबकि इन, सॉरी अबाउट, जबकि अबाउट, अबाउट किसी निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है, किसी निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है, जबकि अबाउट किसी निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है, किसी निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है ना? अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए नीचे, ही गेट्स अप एट 5 AM, फिर वही जो एग्जाम्पल ऊपर लिखवाए वही लिखो फिर, ही गेट्स अप एट 5 AM, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं ही गेट्स अप एट 5 AM, यानी वो ठीक 5 बजे उठता है। ठीक है ना? और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ही गेट्स अप अबाउट 5 AM, ही गेट्स अप अबाउट 5 AM, इसका मतलब क्या हुआ? वह 5 बजे के आसपास उठता है, यानी हो सकता है वो 4:50 में भी उठता हो, 4:55 में भी उठ सकता है, 4:53 में भी, 5:02 में, 5:03 में, 5:07 में, 5:10 में, यानी 5 बजे के आसपास उठता है। समझ रहे हैं ना? और इसका मतलब जैसी जरूरत होगी वैसा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। अगर वो ठीक 5 बजे कोई काम होता है तो हम कहेंगे एट, और अगर 5 बजे के आसपास कोई काम होता है तो हम कहेंगे अबाउट। तो ये जानिए, और जब आपकी बारी आए डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए प्रीपोजिशन, तो आप सही प्रीपोजिशन यूज करो, यही मैं कहना चाहता हूं। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों ने एट और इन और एट और अबाउट में अंतर समझा? कल पूछेंगे भी हम, कल पहले पूछेंगे अंतर, और फिर एग्जाम में जिस तरह से सवाल आते हैं उस तरह के सवाल बनवाएंगे आप लोगों से कल। चलो एक और बताते हैं, एक और बताते हैं, लिखो। नहीं नहीं, एक और, बहुत जल्दी भागने के चक्कर में आप रहते हैं, एक और जानिए। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक और बता देते हैं। हाँ, एक और बता, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और बस, 5 5 मिनट और, 5 मिनट और बस, तो चाहिए। लिखिए, इन एंड इन टू, हाँ तीसरा, इन एंड इन टू,
इन एंड इनटू। हाँ, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है में, लेकिन कहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे और कहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे ये जानना होगा आपको। ठीक है, चलो लिखो नीचे। इन शोज, इनको अंडरलाइन कीजिएगा, शोज थिंग्स एट रेस्ट। इन शोज, SHOWS, थिंग्स, THINGS, थिंग्स एट रेस्ट, REST, रेस्ट, थिंग्स एट रेस्ट। हाँ, एट रेस्ट, REST। और नीचे लिखिए इनटू शोज, इनटू शोज थिंग्स इन, इनटू शोज थिंग्स इन मोशन, थिंग्स इन मोशन, MOTION, थिंग्स इन मोशन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, इनसाइड। हाँ, हिंदी भी लिख लो नीचे। इन विश्रामावस्था को दर्शाता है, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है में। इन विश्रामावस्था को दर्शाता है, जबकि नीचे लिखिए इनटू गति की अवस्था को दर्शाता है। इनटू बाहर से, इनटू बाहर से अंदर की ओर गति की अवस्था को दर्शाता है। इनटू बाहर से अंदर की ओर गति की अवस्था को दर्शाता है ना। दोनों का प्रयोग होता है में के लिए, लेकिन जब स्थिर अवस्था की बात होती है तो हम इन का प्रयोग करते हैं, जब बाहर से अंदर की ओर गति की अवस्था की बात होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम। हाँ, ROOM, रूम। वी आर इन द रूम, हम लोग क्लास में हैं, कमरे में हैं, हम लोग कमरे में हैं। तो कमरे में है तो विश्रामावस्था में है, समझ रहे हैं ना। और नीचे एग्जाम्पल एक और लिखिए, he fell into a ditch, he fell, FELL, fell into, he fell into a ditch, DITCH, he fell, FELL, fall, fell, fallen, fell मतलब गिरा, he fell into, into, into एक साथ लिखिएगा, इन और टू अलग अलग नहीं लिखिएगा, एक वर्ड है ये into। He fell into a ditch, DITCH। डिच मतलब क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा। तो वह गड्ढे में गिरा। देखिए ऊपर में हम लोग कमरे में हैं और दूसरा वह गड्ढे में गिरा, दोनों में का प्रयोग हुआ है। जब हम स्थिर अवस्था में तो हमने इनका प्रयोग किया, जब वो गड्ढे में गिरेगा तो उसमें गति आएगी। और कैसे गति, बाहर से अंदर की ओर, पहले वो गड्ढे के बाहर था, फिर वो गिरेगा तो गड्ढे के अंदर जाएगा वो। तो जब बाहर से अंदर की ओर गति को दर्शाते हैं हम, तो हम इन का प्रयोग करते हैं या इनटू, इनटू का प्रयोग करते हैं। और जब विश्रामावस्था को दर्शाना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका। समझ रहे हैं ना। इस तरह से हम लोगों ने तीन प्रीपोजिशन को डिस्टिंग्विश करके जाना कि एट और इन में क्या डिफरेंस है, एट और अबाउट में क्या डिफरेंस है, और इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। कल हम इन तीनों पर आधारित 5 वाक्य आपको बनवाएंगे।
आपको इसमें सही प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा। इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और कल पहले 5 बनवाएंगे और फिर आप लोगों को 2-3 और प्रीपोजिशन को डिस्टिंग्विश करके कल बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, प्रणाम प्रणाम।